देख रहे हैं प्रोटोकॉल टुडे। मैं शालिनी सैनी आपको ले चलती हूँ आकर्षण के पास, जो आपको विकास दुबे के एनकाउंटर के बारे में पूरी जान देंगे और डिटेल में बताएंगे। यूपी के नोटोरियस गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। जी हां, विकास दुबे को कल पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी वहां के महाकालेश्वर टेम्पल के सामने हुई थी और उसके बाद जो पुलिस है उसे वो उज्जैन से कानपुर लेके आ रही थी और ये एनकाउंटर जो है वो झांसी और कानपुर के बीच के रास्ते में कहीं हुआ था। अब शुरुआती रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है कि जिस गाड़ी में विकास दुबे को कानपुर लाया जा रहा था वो गाड़ी हाईवे पे कहीं फिसल गई थी और वो गाड़ी पलट गई थी। इसके बाद जो विकास दुबे है वो पुलिस का वेपन लेकर के भागने की कोशिश कर रहा था और उसी बीच बचाव में पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया है। विकास दुबे के अरेस्ट पे पहले से ही बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव हो, इन सब ने क्वेश्चन किया था उसके अरेस्ट को। प्रियंका गांधी ने यहां तक कि सीबीआई जांच की भी मांग की थी विकास दुबे के अरेस्ट को लेकर के। जी हाँ, विकास उज्जैन से लाया जा रहा है। एम्बुलेंस आई है उसी का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। वो आ रही है आप ऊपर के। अच्छा, घायल लोग कहाँ है? सब हॉस्पिटल गए। अपनी गाड़ी से लेके भेजे। अपनी गाड़ी से लेके भेजे। क्या विकास दुबे भी घायल हुआ है? विकास दुबे किस गाड़ी में था जो गाड़ी पलटी है? आखिर घटना क्या है? क्या घटना हुई है? क्या विकास दुबे भी घायल हुआ है? क्या विकास दुबे भी घायल हुआ है? हाथ यार इस बीच 4 दिन के भीतर पुलिस ने उसके रिवॉर्ड की जो रकम थी उसको भी, पहले उसके ऊपर 60,000 का रिवॉर्ड था, उसके बाद उसे बढ़ा के 2.5 लाख किया गया, उसके बाद उसे 5 लाख कर दिया गया और इसके अलावा उसके कई एसोसिएट्स को पुलिस ने इन 4-5 दिनों के भीतर मार गिराया है। दुबे जो है वो वही गैंगस्टर है जो कि 3 जुलाई से फरार था, जब उसने और उसके साथियों ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। दरअसल विकास दुबे के ऊपर कई सारे मामले दर्ज थे, लैंड ग्रैबिंग के, अटेम्प्ट टू मर्डर के और इन्हीं केसेस में से किसी एक केस में जो पुलिस जो है वो 3 जुलाई की रात को विकास दुबे को अरेस्ट करने पहुंची थी उसके गांव। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि विकास दुबे को पुलिस के आने की खबर पहले ही मिल गई थी और वो अलर्ट हो गया था। उसके बाद उसने और उसके साथियों ने मिलकर के उस पुलिस टीम जो थी उसके 8 ऑफिसर्स को जो है वो उसने हत्या कर दी, जिसमें एक डीएसपी भी शामिल थे। दुबे उसी दिन से फरार था और उसके अलावा जो आखिरी बार उसकी गिरफ्तारी से पहले दुबे को हरियाणा के फरीदाबाद में देखा गया था। जी हाँ, इसके अलावा विकास दुबे की वाइफ ऋचा दुबे, उनको और उनके कई परिवार के लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। आपको बता दें विकास दुबे की कहानी थोड़ी पीछे जा करके। विकास दुबे दरअसल बहुत सारे पॉलिटिशियन से इसके कनेक्शन रह चुके हैं। 1996 में विकास दुबे बीएसपी के टिकट पे चुनाव भी लड़ा था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बीजेपी से काफ़ी उसके लिंक्स भी थे। हर पॉलिटिकल पार्टीज में विकास दुबे का एक क्लोज लिंक रह चुका है। हालांकि समाजवादी पार्टी तो अभी रिसेंटली मना करते आई है, कह रही है कि नहीं, हमारे कोई लिंक्स नहीं है विकास दुबे के साथ। कल अगर आप अखिलेश यादव का ट्वीट देखते विकास दुबे के अरेस्ट के बाद, तो उन्होंने कहा था कि विकास दुबे के कॉल डिटेल के रिकॉर्ड्स जो है उसको पब्लिक करना चाहिए ताकि उसके कनेक्शंस किन किन लोगों के साथ है वो सामने आ जाए। इसके अलावा कल इसकी गिरफ्तारी के बाद शिवराज सिंह चौहान जो हैं, जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को कांग्रेचुलेट भी किया था दुबे की गिरफ्तारी पे। लेकिन इसकी गिरफ्तारी पे सवाल शुरू से उठ रहे थे कि ये वाकई में को अरेस्ट किया गया था। आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें पुलिस दुबे को अरेस्ट करके पुलिस जीप में बैठाने जा रही है और वहाँ पे दुबे जो है वो चिल्ला के पब्लिक में लोगों को बता रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। ये एक तरह का संदेश था, एक तरह का वो प्री प्लान संदेश देना चाह रहा था लोगों में कि मैंने सरेंडर किया है और मतलब पुलिस ने मुझे अरेस्ट नहीं किया। इस वीडियो को लेकर के बहुत सारे सवाल थे। कई एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे, कई फॉर्मर ऑफिसर्स भी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये प्री प्लान सरेंडर है, इट्स नॉट एन अरेस्ट। अब इस मामले में आगे क्या होता है कि इसकी दुबे की इनकाउंटर हो चुकी है और इसके बाद इसमें क्या जांच होगी ये आने वाला वक्त बताएगा।